आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले साइंस एंड टेक के बारे में कि इस पर्टिकुलर पोर्शन पर्टिकुलर सब्जेक्ट की हम तैयारी प्रीलिम्स और मेंस के लिए कैसे करें। जैसे कि हमने इसके लिए पहले ही 2 वीडियोस बना चुकी है स्ट्रेटेजी को लेके, जो कि हमारे सब्जेक्ट पॉलिटी को लेकर थी और इकोनॉमी को लेकर थी, कि हम प्रीलिम्स और मेंस के लिए उसकी कैसे तैयारी कर सकते हैं, हमारे सोर्सेज क्या क्या होने चाहिए। तो आज उसी सीरीज़ में हम साइंस एंड टेक की बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि जो ये सब्जेक्ट है, ये एक जो हमारे सिलेबस का पोर्शन ऐसा है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बच्चों के बीच में डर रहता है कि इसको तैयारी करें कैसे, क्योंकि इसके लिए हमें मेन प्रॉब्लम ये आती है कि हमें कोई सोर्स सिंगल नहीं मिलता जिसकी हम तैयारी इसके लिए अच्छे से कर सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसा कौन सा सोर्स है जिससे हम इस पूरे सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, वो चाहे वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो चाहे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं साइंस एंड टेक के जो प्रीलिम्स में वेटेज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि अभी देख सकते हैं, ग्राफ मैंने मृणाल सर की वेबसाइट से उठाया है। इसमें ईयर वाइज दिया हुआ है कि साइंस एंड टेक के प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम आखिरी के कुछ सालों के देखें 2018 से, तो 2018 में 13 सवाल आए थे, 2019 में 11, 20 में भी 11, 21 में भी 11 और 2022 का पेपर मैंने भी दिया है। तो मैं कह सकता हूँ कि 11 से 12 क्वेश्चन इस साल भी आए थे। तो मतलब हम समझ सकते हैं कि 1/10 पोर्शन साइंस एंड टेक से आना ही है प्रीलिम्स में, जो कि 10-11 क्वेश्चन हो सकते हैं और ये फ्लक्चुएट भी हो सकता है। 11 से ऊपर भी हो सकते हैं, 11 के नीचे भी हो सकते हैं। तो इसमें हमें मेन फोकस ये करना है कि हमें इसकी तैयारी करनी कहाँ था, हमारे कौन कौन से सोर्सेस होने चाहिए। तो सबसे पहले सोर्सेस की बात करने से पहले हमें ये बात करना चाहिए कि साइंस एंड टेक के क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो जैसे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो प्रीवियस ईयर पेपर के जो एनालाइज करेंगे, आप देखेंगे, जैसे कि मैंने भी देखा हुआ है, तो आपको समझ में आएगा कि जो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज़्यादा बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं जो हमें एनसीईआरटी से मिलेंगे। पर एनसीईआरटी क्या है कि बहुत साइंस एंड टेक की बहुत टेक्निकल हो जाती है, हमें उसमें समझ में नहीं आता कि हमें उसमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। अगर हम सब तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि सब पूरा इंपॉर्टेंट नहीं रहता। एंड साइंस एंड टेक की जो एनसीईआरटी है उसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर भी जो हमारे काम के नहीं है, और हमारे यूपीएससी की तैयारी के लिए कोई स्पेसिफिक ही पार्ट एनसीईआरटी का है जो साइंस से रिलेटेड है, वो हमारे काम का है। बात यह आती है कि हमें पढ़ना कहाँ से चाहिए। अगर हम एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, एनसीईआरटी में बहुत दिक्कतें आ रही है, तो हमें पढ़ना कहाँ चाहिए, कहाँ से चाहिए साइंस एंड टेक के बारे में। तो मैं इसमें अपने रिसोर्सेज बताता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ जो मैंने फॉलो किया था। सबसे पहले आपको काम करना है, सिनॉप्सिस आईएएस के हैंड रिटन नोट्स या फिर पीडीएफ प्रिंटेड नोट्स है जो सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट में मिल जाएंगे, आपको फ्रीली अवेलेबल है। ये कृष्णा सर ने बनाया है। कृष्णा सर बहुत ही अच्छी फैकल्टी है यूपीएससी तैयारी के लिए। वो डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो सिनॉप्सिस आईएएस नाम के कोचिंग में पढ़ाते हैं। तो उनकी एक ऑनलाइन कोचिंग में चलती है जिसमें बहुत सारे कोर्स मिलते हैं। पर आप उनकी जो वेबसाइट में फ्री रिसोर्सेस हैं, आपको कोई पेड कोचिंग नहीं लेनी, पेड रिसोर्सेज नहीं लेने, फ्री रिसोर्सेज में जाके उसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी आपको साइंस एंड टेक की। उसमें जो साइंस एंड टेक का बेसिक कॉन्सेप्ट है, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हो, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, सब चीज़ उन्होंने एकदम बारीकी से कवर की है। चाहे वो डिफेंस पार्ट से क्यों ना कनेक्टेड हो, सब चीज़ उन्होंने बारीकी से कवर की है। और उसके कुछ वीडियोस आपको यूट्यूब में फ्रीली अवेलेबल मिल जाएंगे जो सिनॉप्सिस आईएएस की यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो आपको कोई भी पेड रिसोर्सेज नहीं करने, पेड कोर्स परचेस नहीं करना, आपको सिर्फ फ्रीली अवेलेबल डाउनलोड से जो कि उनकी वेबसाइट में प्रोवाइडेड है, आपको सिर्फ उसको डाउनलोड करना है और जो फ्रीली अवेलेबल यूट्यूब वीडियोस हैं वो आपको देखना है। मैं उसकी लिंक नीचे दे दूंगा, आप उसमें डायरेक्ट जाके वीडियोस देख सकते हैं और आपको पीडीएफ की मतलब वेबसाइट के लिंक शेयर कर दूंगा जहाँ से आप उसकी वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे और वहाँ से आप फ्रीली डाउनलोड कर सकेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट में आपको फ्रीली अवेलेबल रिसोर्सेज मिलेंगे, लेकिन जो इसके यूट्यूब वीडियोस हैं, लेकिन आपको मटेरियल तो मिलेगा, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आपको समझना पड़ेगा। उसको आप वो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप रीड करके खुद नहीं समझ सकते, वो आपको समझना पड़ेगा। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि सिनॉप्सिस आईएएस की जो वीडियोस डाले हैं यूट्यूब में साइंस एंड टेक के रिलेटेड, वो पूरे नहीं है, उसमें मतलब कुछ लिमिटेड ही वीडियोस हैं। तो आपको बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट छूट जाएंगे जिसमें आपको समझने में दिक्कत जाएगी। तो उसके लिए एक और मैंने जो चीज़ फॉलो की थी, एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है फ्यूचर कॉप आईएएस, उसकी भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा। उन्होंने भी पूरे साइंस एंड टेक फ्री में कवर किया है। उन्होंने क्या किया है ना, जितना मटेरियल सिनॉप्सिस आईएएस की पीडीएफ में अवेलेबल है वो उनको उसको ना पूरा उन्होंने एकदम डिटेल में समझाया है। मतलब उनका मटेरियल अलग है पर आपको पूरे कॉन्सेप्ट ना उनकी वीडियोस देख के समझ में आ जाएंगे। तो आप एक काम कीजिएगा, जो भी कॉन्सेप्ट्स है ना
आप पूरे उनकी वीडियो से समझिए, फिर आके उनके जो नोट्स हैं उनके नोट्स को भी देखिए और कृष्णा सर के नोट्स को भी देखिए। आपको बहुत अच्छा साइंस एंड टेक आपका प्रिपेयर हो जाएगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ये दो चीज कर लेते हैं तो इसके बाद आपको कोई भी एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब इतना करने के बाद आपको मतलब जो मैंने बताया था कि जो पीवाईक्यू है वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए रिसोर्स है, जिससे हमारी प्रीलिम्स की तैयारी एकदम बूस्ट हो जाती है। तो अब जो कृष्णा सर के नोट्स पढ़ने के बाद और उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सिनॉप्सिस आईएएस की वीडियोस को करने के बाद अगर आप ये दो को अच्छे से करते हैं, फिर आइए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कोई भी एक बुक ले लीजिए जिसमें 25 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं और उन पूरे 25 साल के क्वेश्चन को आप लगाइए, उनके कॉन्सेप्ट को समझिए, उनके ऑप्शंस। मैंने इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हमें पीवाईक्यू को पढ़ना है। अभी के लिए आप इतना समझिए कि आपको 25 साल के पीवाईक्यू भी करने हैं। इतना करने के बाद, ये तीन चीज करने के बाद आपका साइंस एंड टेक इतने अच्छे से कवर हो जाएगा कि आपका प्रीलिम्स में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको लग रहा है कि करंट अफेयर से जो करना है, तो करंट अफेयर तो हम वैसे भी करते हैं, पीटी 365 विजन आईएएस की कर लेना, उसके सिवाय करंट अफेयर में कुछ नहीं करना। ज्यादा बिल्कुल परेशान मत होना, एकदम लिमिटेड अपने रिसोर्स को रखना है। सेकंड पॉइंट, ये तो हमारी प्रीलिम्स की बात हुई। अब मेंस की बात करते हैं। तो मेंस में क्या है ना, जो मेंस का सिलेबस दिया है उसमें एकदम डिटेल में उन्होंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि कौन कौन साइंस एंड टेक के टॉपिक्स हैं। अब वो करना कुछ नहीं है, जो डिटेल में टॉपिक्स दिए हुए ना उन सब के 2-2 3-3 पेज के नोट्स बना लेने। नोट्स कैसे बनाएंगे, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है कि हाँ इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आए हैं, उस डायमेंशन में कवर करके आपको नोट्स बनाने हैं। और ये नोट्स आप कहीं से ही बना सकते हैं, कोई इतनी सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है ऑनलाइन, उनकी वेबसाइट से देख के आप आराम से उनको बना सकते हैं और 2-2 3-3 के नोट्स हो जाए। उन्हीं को बार बार रिवाइज कीजिए और जो करंट अफेयर में आ रहा है उसको अच्छे से फॉलो करते रहिए। तो ये आपका मेंस का साइंस एंड टेक का पार्ट इससे कवर हो जाएगा। और साइंस एंड टेक में इस चीज़ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। करंट अफेयर के लिए क्या करेंगे, हम न्यूज़पेपर तो पढ़ रही हैं,